अब आते हैं आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो आपकी क्या चीज़ होती है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। और ये रिजर्व्स इन सरप्लस आपकी कहाँ तक चलेंगी? आपकी ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलेंगी, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को इंक्लूड करके और फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग लॉसेस को इंक्लूड करके ये चीज़ आपके लॉन्ग टर्म तक चलेगी। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अगर आपकी अदर फिक्स एसेट्स के साथ अगर ये चलती है तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड करना पड़ेगा, किसके साथ? रिजर्व्स के साथ। और इसका ये काम आपका हाई स्पीड तक लॉन्ग टर्म तक इसका ये चीज़ चलती रहेगी। इसका फॉर्मूला होता है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिविडेंड में प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बेरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये चीज़ इसके साथ प्लस में जाएगी, लेकिन जाएगी डिविडेंड में, अपॉन में ही जाएगी इसके। ये इसका फॉर्मूला पुट होता है। दोनों में चीज़ें आपकी प्लस में जाएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर अपॉन में इसके प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ बेरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब इसको कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हो? फॉर्मूला पुट करके इसका एक और फॉर्मूला इसका लिखता है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड्स डिविडेंड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया कि फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड्स के साथ उसकी वैल्यू आप वो लगाओगे, अपॉन डिविडेंड में इसके इक्विटी शेयर फंड्स की वैल्यू लगाओगे, शेयर होल्डर्स की फंड्स की वैल्यू वो। एक और फॉर्मूला इसका लगता है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड्स डिविडेंड में इसकी क्या चीज़ जाएगी? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज़ इसकी जाएगी उसमें डिविडेंड में। अब आता है आगे आपका कि आपने कैपिटल गियरिंग रेशियोज की डिजिट्स लगाकर आपने फॉर्मूला पुट करके कैसे उसे निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी सपोज 5 लाख है। ये 5 लाख आपने जो आपने डिजिट्स पुट की हैं वो आपने 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग करनी है। आपने सपोज 2008 और 2009 के अकॉर्डिंग आपने डिजिट्स पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, तब उनका फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हो। सपोज 2008 में आपके इक्विटी शेयर्स की कैपिटल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। और वही 2009 में आपकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, मीन्स आपकी 4 लाख हो गई। रिजर्व्स एंड सरप्लस की वैल्यू आपकी कितनी थी 2008 में? 3 लाख। और वही चीज़ आपके 2009 में कम हो गई, 2 लाख आ गई। 8% रिजर्व्स शेयर आपकी प्रेफरेंस शेयर्स आपकी कितनी होगी? 2,50,000 2008 में सपोज। और वही वैल्यू अगर आपने कम ली है 3 लाख 2009 में, ऐसे ही आप 6% डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग 2,50,000 आपने 2008 में मेंशन की है इसकी वैल्यू, तो 2009 में आपने कितनी मेंशन की है? सपोज 4 लाख। अब ये डिजिट्स आपकी तैयार हो गई 2008 और 2009 के अकॉर्डिंग, आपकी वो डिजिट्स आपकी मेंशन होगी, तैयार हो गई आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, 6% डिबेंचर्स, आपकी वो चीज़ आ गई, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू स्पोर्ट हो गई 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग। अब इसका फॉर्मूला लगाकर आप अपनी वैल्यू को निकाल सकते हो। इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिविडेंड बाय प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट बेयरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसको लगाकर आप अपनी डिजिट्स निकाल सकते हो। हाई और लो दोनों में निकाल सकते हो। हाई सपोज आपने 2008 की वैल्यू कितनी ली है? इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी वैल्यू कितनी थी? 5 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी बैठी है आपकी? 3 लाख। ये वैल्यू आपकी जो पुट हुई है वो आपकी 2008 ईयर्स की अकॉर्डिंग जो आपने वैल्यू पुट की है, ली थी आपने, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपने लगाई है। और जो वैल्यू आपकी डिविडेंड में नीचे जाएगी वो भी ऐसे जाएगी। प्रेफरेंस कैपिटल आपने कितनी ली है? 2,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट बेरिंग फिक्स्ड इनकम 2,50,000, दोनों की सेम थी। अब इनको आप सॉल्व करके इनका आंसर आप निकाल सकते हो। मीन्स 5 लाख प्लस 3 लाख डिविडेंड 2,50,000 प्लस 2,50,000, दोनों को सॉल्व करके इनका आंसर आपका क्या बैठेगा? 8.8:5। ये आपके लो गियर में आ गया आपका, मीन्स आपकी लो वैल्यू ये आ गई 1 ईयर की। अब आपको निकालनी है दूसरी ईयर की वैल्यू 2009 के अकॉर्डिंग। तो
तो उसकी वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 4 लाख प्लस 2 लाख, ये वैल्यू आपके ऊपर आ गई। अब नीचे की वैल्यू आपने क्या चीज़ लेनी थी, आपने वो चीज़ आप लोगे 3 लाख प्लस 4 लाख, ये वैल्यू लगाकर आप अपना आंसर सोल्व कर सकते हो। ये आपका निकल आएगा हाई गियर। हाई गियर में वैल्यू कितनी आएगी, 6:7, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर ये आ जाएगा। टोटल करके आप जो भी वैल्यू निकालोगे उसको आप डिवाइड कर देना, डिवाइड करके आपका रेशियो में आंसर आपका निकल आएगा। ये होता है एक ट्रिक, एक फॉर्मूला आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर।